टू द चैनल पेपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भूगोल के एमसीक्यूज़ को। तो ये वीडियो हमारी डेडिकेटेड होगी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर। तो 2022 में जो आपके एंट्रेंस होंगे वो चाहे किसी भी कोर्स के लिए हों, ये आपको वीडियोस में हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं भूगोल के एमसीक्यूज़ को। यहाँ पे जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे आ जाता है कि भूगोल की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो ये माउंटबेटन योजना थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। ए ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन इज, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो है ये उल्का पिंड होता है टूटता हुआ तारा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो पृथ्वी पे विपुल मात्रा में है। नाइट्रोजन आ जाती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन से हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट उस पर पड़ रहा है ग्रीन हाउस पर। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील मानी जाती है। तो ऐसी कौन सी झील है जो सबसे ज़्यादा पुरानी है और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील मानी जाती है। तो ये झील हो जाती है बैकाल झील। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेवन नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र का मतलब हो जाता है भूकंप से। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 8 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो इसका ऑप्शन है कृष्णा। कृष्णा सही है यहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। तो बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आएंगे 10th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7वां स्थान है भारत का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11th नंबर पे, कोडाई कनाल पर परवर्ती कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। तो ये पर्वतीय स्थान जो है कोडाई कनाल, ये कहाँ पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, पालनी पहाड़ियों पर ये स्थित है। 12th नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि शुक्र जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद 13th क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है कोसी नदी। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14th नंबर पे, पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है ये बताइए। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी यहाँ पे पूछी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 14.98 करोड़ किलोमीटर की ये दूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कौन सा है। तो गिर जो है ये अभ्यारण्य बब्बर शेरों का है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 नंबर पर, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो ये स्थान है मुंबई हाई। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर पे, कौन सी ठंडी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा इनमें से कौन सी है? बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, करनाली धारा जो है वो ठंडी जल धारा है। 18 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? तो केरल ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। देन 19 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। देन 20 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, जावा मानव संबंधी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर पे, क्वेश्चन कहा गया है, समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर कहाँ पे बनती है? तो ए ऑप्शन सही है, दिन के समय में समुद्र समीर बनती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक मुख्य बंदरगाह या पतन है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विशाखापट्टनम जो है एक मुख्य पूर्वी तट पर बंदरगाह हो जाता है यहाँ पे। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, दिग्बोई असम में जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कच्चे तेल के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। देन 25th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे समीप है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 26th क्वेश्चन है यहाँ पे, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश ऐसा है जो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? चीन ऐसा देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर पे, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर पर, क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। 29 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शुक्र और बुध जो हैं वो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। 30 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है, तो कितने टाइम पर ये चक्कर पूरा करती है पृथ्वी? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 31 का आंसर है यहाँ पे, जीवाश्मों के लिए जो है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32 नंबर पर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य को की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, राजस्थान ऐसा जो है राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 33 पर, बगलिहार परियोजना संबंधित है। बगलिहार परियोजना किससे संबंधित है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 पर, घाना पक्षी विहार स्थित है। घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे आ जाता है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो ऐसी कौन सी फसल है
गन्ने के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति को किसने प्रतिपादित किया था? इसके नियम को सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कैपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पे 38 में बी ऑप्शन सही हो जाता है कि कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर पे, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो सूर्य से बढ़ते जाने पर ग्रहों का सही क्रम आपसे पूछा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी और फिर मंगल आएगा। 40 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। 41 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है? इसमें बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूरी पर है। 42 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। गर्म ग्रह बुध को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे आ जाता है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का आपसे तापमान पूछा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे आ जाता है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? 44 का आंसर है डी, हीलियम एंड हाइड्रोजन जो गैस है वो सूर्य के संगठन के लिए सहायक गैस से मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे आ जाता है यहाँ पे, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो 45 का आंसर हो जाता है डी, बुध और शुक्र जो हैं वो बिना उपग्रह के ग्रह हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 46 नंबर पे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 8 मिनट का समय लगता है। देन 47 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी पर उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का कौन सा उपग्रह होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे आ जाता है, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर है? 48 नंबर का आंसर है यहाँ पे डी, कि चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी जो है स्थित है। 49 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल में सबसे बड़ा है? बृहस्पति जो है सही ऑप्शन है सी नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे वायुमंडल है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, मंगल ऐसा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 51 नंबर पर, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये कौन सा ग्रह है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन आ जाता है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। 43 क्वेश्चन पे आएंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो 43 का आंसर है यहाँ पे, 53 का आंसर हो जाता है सी नंबर। तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पर, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, मंगल ऐसा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है।
इसके बाद 55 पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का मालूम होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वरुण ऐसा जो है ग्रह हो जाता है जो हरे रंग का दिखाई देता हो। इसके बाद 56 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नीला ग्रह किसे कहते हैं हम? तो पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 57 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी मानी जाती है? तो ये दूरी मानी जाती है 149 मिलियन किलोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट। 58 क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। द नेक्स्ट 59 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है? ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन। तो पृथ्वी अपने कक्ष पे ही घूमती रहती है, ये सबसे मेन कारण हो जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात दोनों होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 60 नंबर पर कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति जो है किस दिशा में जाती है? वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति होती है। 61 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी जिसको अपसौर कहा जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है 4 जुलाई। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य में सबसे ज़्यादा दूरी होती है जिसको अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 62 नंबर पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है जिसको उपसौर कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाता है सी करेक्ट है। यहाँ पे 3 जनवरी ऐसी डेट है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी रहती है जिसको उपसौर कहा जाता है। इसके बाद 63 नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि 31 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात समान रहते हैं। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, चंद्र ग्रहण का कारण आपसे पूछा गया है। तो चंद्र ग्रहण का मेन कारण हो जाता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है 65 नंबर पर, सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण का कारण आपने जान लिया, तो सूर्य ग्रहण का कारण बताइए क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। 66 नंबर पे क्वेश्चन आता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात में, रात के एकदम मिड में सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 67 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर हो जाता है भूमध्य रेखा पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। 68 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके बाद 69 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल लगता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 4 मिनट का टाइम लगता है हमें। 4 मिनट का टाइम लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 70 नंबर पे, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास में की प्रकृति होती है।
तो ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की जो प्रकृति है उसमें क्या अंतर आता है, तो ये घटती जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो घटती चली जाती हैं। थैंक यू एवरीवन। ये जियोग्राफी के एमसीक्यूज थे आपके, जो आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और साथ ही साथ एलयू के एंट्रेंस में भी।